बात कर दी तो फिर उस पर खड़ा होना है, फिर चाहे जान चली जाए। और यही कौलो फेल का तजाद होता है कि जब इंसान के कौलो फेल में तजाद आ यार भाईजान आप देखते नहीं, ये सोशल मीडिया पे एक दूसरे से लड़े होते हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, और 1 घंटे बाद एक साथ इकट्ठे बैठ कर चाय पी रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, होटलों में खाने खा रहे होते हैं। सिर्फ लोगों को वो एक बड़ा अजीब सा वर्ड है कि के लिए ना लोगों को ये काम सर अंजाम देते हैं कि जनाब पहले आपस में प्लानिंग करते हैं कि जनाब हम आपस में लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, जनाब को बदमाशी वाली वीडियोस बनाएंगे, लड़ाई झगड़े वाली वीडियो बनाएंगे, तू इधर आ मैं दसा, तू इधर आ मैं तुम दसा। उसके बाद जनाब कोई ऐसा बंदा अंदर खुद ही डालते हैं कि जनाब तू साड़ी सुलह करवा, वो सुलह करवाता है जनाब किसी होटल में बैठते हैं, वो आपका जैसा या किसी और को फैन को बुला लेते हैं, जनाब हम इकट्ठे हो रहे हैं, वो उस बेचारे होटल का बिल अदा करना पैंता है जनाब, ये सुलह आपस में करके जनाब और मजीद वीडियोस वायरल कर लेते हैं। बात से लगता है कि सारी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज, सारी प्री प्लान्ड एक्टिविटीज हैं भाईजान। लोगों ने जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर मुझ पर बड़ी तनकीद की, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन लोगों ने मुझे अच्छा भी कहा। मैंने लेकिन सच्चाई बताई। मैंने कहा यार ये जो लोग झूठ बोलते हैं ना सोशल मीडिया पर बैठ के कि जनाब मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरा तो किसी के साथ ताल्लुक नहीं है, मैंने तो जनाब कभी किसी के साथ रेफरेंस नहीं, रिलेशन नहीं बनाया। मेरे पास बड़े बड़े लोगों के ऐसे हैं पर्दे, अगर मैं उठाऊंगा ना तो वो फिर उनकी चीखें निकल जाएंगी। नहीं वो कह रहे हैं, मिस्टर पतलू की बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी नासेबा वीडियोस आपके भाइयों को दिखा दूंगा अगर आपने सारी ऑडियो सारा कुछ कहा। तो ये अब ये जो उनकी मुबैना वाइफ है, जी जी जी, उन्होंने जो दावा करना है वो तलाक मांग रही है कि खुला मांग रही है? तलाक तो देखें जी शोहर का हक है, उसने दे दी हुई है, दे दी हुई हाँ है जी, तलाक दे दी हुई है। वो 5 जनवरी की आई थिंक 2025 की तलाक रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जो औरत का राइट होता है, उसका हक होता है, हक महर अदायगी का, वो उसके लिए उसने केस किया हुआ है कोर्ट में। कितना हक महर है वैसे? उसमें उसने 50 तोले जेवर लिखा हुआ था। इतना पैसा कमा बैठते हैं टिकटॉक से? सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है आजकल हम तो नहीं कमा सकते, हमारे बुजुर्गों का दौर था ना, तो तब कोई सुनयारा, कोई प्रॉपर्टी डीलर, कोई लकड़ के काम करने वाला, कोई तांबे का काम करने वाला अमीर होता था। ये जो नई जनरेशन आ गई है ना, इसमें वही लोग अमीर हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव ज़्यादा हैं, जिनको जनाब बदतमीज़ी करनी आती है, जिनको गालियाँ देनी आती हैं, जिनको जनाब लड़कियों को डांस करवाना आता है, वो लोग जो मशहूर है ना वो बड़े पैसे इसमें कमा रहे हैं। और ये रजब भट्ट यहाँ से पाकिस्तान से चला गया। वैसे एक कानूनी नुक्ता मैं आपसे पूछता हूँ, 295 जी जी, ये 295 आम आदमी के समझने के लिए क्या है? नबी की शान में गुस्ताखी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 295 सी, उसमें 2 A B C जैसे भी है, उसमें वो एक मजहबी बेहुरमती, मजहब की बेहुरमती, और अल्लाह ताला की ज़ात तौबा इस्तग़फ़ार, किसी की कुरान पाक की बेहुरमती, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्ताखी करना तो उसके क्राइटेरियाज़ हैं कि 295 A B C लागू होती है। लेकिन बात यह है कि खुदा न ख्वास्ता हमारे मुँह में खा के, हमारे मुँह से ऐसा अल्फाज भी निकले कि हम किसी अपने मज़हब के खिलाफ जनाब कोई खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसी गुस्ताखी करें जिसका अल्लाह ताला माफ़ करे, हम इस जहान में भी और अगले जहान में भी वो जो ना वो हिसाब देना पड़े। तो मैं तो इस टॉपिक पर भी नहीं बात करता। मुझे बड़े सारे लोगों ने कहा कि वकील साहब आपने ये रजब भट्ट के मुतालिक एक प्रोग्राम इंटरव्यू देना है। मैंने कहा यार मैं मजहबी बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, खुदा ना ख्वास्ता मेरी ज़ुबान से कोई ऐसे लफ्ज़ स्किप हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह ताला ना माफ़ करे कि अल्लाह की ज़ात भी मुझसे नाराज़ हो और मुझे चाहने वाले भी लोग मुझसे और मेरे मुसलमान भाई भी मुझसे नाराज़ हो, तो मैं ऐसे टॉपिक पर बात भी नहीं करता। लेकिन उस बंदे पे मैं हैरान हूँ कि बात करना तो बड़ी दूर की बात, उसने वो एक परफ्यूम भी वो जारी कर दिया था जिसमें उसने जनाब वो लिखवाया था जनाब 295, और फिर जनाब उसने एक यूट्यूब के जनाब प्रोग्राम में कहा जनाब कि जनाब वो सिद्धू मूसे वाला जनाब जो है उस पर जनाब फलाना लागू हो गया, तो मुझ पर होगी तो कौन सी बात है। तो अल्लाह माफ़ करे। डॉन लुक भाईजान इन्हों की डॉनगिरी पता कितनी देर से निकल जाती जी, 24 घंटे ये हवालात में निकाल लें, 24 घंटे। और जेल में जब ये नए मुलाजिम में जाते हैं ना, तो नए मुलाजिम में जो खड्डा होता है उसको कहते हैं जेल की ज़ुबान में खड्डा, उसमें ऐसे टोए बने होते हैं। उसमें जाके जब पहले दिन बंदा सोता है ना जाके, तो उसकी जान निकल जाती है। जो जनाब AC में सोने वाला है या गद्दे पर सोने वाला है या खूबसूरत बिस्तर पर सोने वाला बंदा है ना, उसकी जान 24 घंटों में निकल जाती है। उसको पता चल जाता है जेल की ज़िंदगी क्या है, थाने की ज़िंदगी क्या है। जब गंदा से गंदा जनाब वहाँ पर कोई बुरे से बुरे हालात, गंदे से गंदे जनाब सूरत हाल है, बुरे कपड़े, बुरे बिस्तर और बुरे वॉशरूम, बदबूदार वॉशरूम, वहाँ पर जब जाके एक दिन इन्हें रहना पड़ता है ना, तो इनकी सारी वो संजय दत्त वाली एक्टिंग, वो जनाब वो सलमान खान वाली एक्टिंग, वो सारी जो है ना वो बढ़ जाती है। आप कहने वो सारी बढ़ जाती है। लेकिन बढ़ जाती है जिस तरह प्रोग्राम नहीं बढ़ा इस तरह बढ़ जाती है। लेकिन फ़हीम साहब वो जेल जा नहीं सकते। हमारा कानून इनको प्रोटेक्ट करता है। कैसे देखें ना, उनके रेफरेंस है, मैंने आपको मिसाल दी, उसको रेड की है, इस्तगासे की बजाय वो वापस एक दिन में वापस आ जाए। आप मुझे बताएं, आप ला एक्सपर्ट हैं, मैं कानूनी मामला पूछ रहा हूँ। मुझे बाइक कोई रोकता है, मेरा ट्रैफिक पुलिस वाला, जी, और वो मुझे कहता है बाइक के कागजात दे दें, जी, मेरे पास नहीं है, वो मेरी बाइक बंद कर देता भाई, मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे? आपका ताल्लुक नहीं है,
आप एक शरीफ शहरी हैं, आपका बदमाशों से ताल्लुक़ नहीं है, आपके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है, आपका मिनिस्टर कोई अपना नहीं है, आपका कोई सरकारी अफसर अपना नहीं है, आप एक शरीफ शहरी हैं, आप मोटरसाइकिल पर हैं, तो आपको किसने छोड़ना है? आपको तो बंद करेंगे। फ़हीम खोखर को फ़ोन करूँ? फ़हीम खोखर तो दादरसी करता ना लोगों की, वो तो कहता है कि भाई पुलिस। देखिए, मैं एक अकेला बंदा हूँ, तो 25-30 करोड़ आवाम की अकेला बंदा किस तरह से दादरसी कर सकता है? जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है हम पहुँचाते हैं। अब देखें ना, ये डॉल्फिन वाले हैं, ये आपकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं जनाब कि आपकी जो मोटरसाइकिल है वो आपके नाम पर है या नहीं है, या ये मोटरसाइकिल चोरी की तो नहीं है। ये भी रोकते हैं जनाब, आप पर देखते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं जनाब, आपको पर्चा तो जनाब उसके बाद पकड़ के ले जाते हैं। और यकीन करें, एक ये नया इदारा बनाया गया है डॉल्फिन वाले, लेकिन ये भी पुलिस वालों से ज़्यादा माशाल्लाह आजकल चाहता रहे और ज़्यादा चालाक हो चुके हुए हैं। तो बात ये, हाँ जी, तो बात ये कि हमारे मुआशरे में ना हर शख्स के वो ब्लड में नॉर्मली तौर पर जितने भी ये सरकारी इदारे हैं और ये जितने भी हैं, इनमें बड़ा मुश्किल हो चुका हुआ है कि जो अच्छे लोगों को निकालना। नॉर्मल तौर पर वही लोग पाए जा रहे हैं कि जनाब जिनको पता है कि जनाब किसका काम, किसकी सिफारिश है उसी का होगा। और जो बेचारा गरीब है, जो आपने भी बात की है कि जो उनके पास सिफारिश है उनका काम हो जाता है, लोग इनके पास रेफरेंस बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए लोग इनके साथ ताल्लुक बनाते हैं। तो फिर इसको ठीक कौन करेगा फ़हीम साहब? निशानदेही तो हम कह रहे हैं, आपके पास काला कोट है, मेरे पास माइक है। अब हमारे हाथ से ये बात निकल चुकी है, अब हमारे हाथ से ये बात निकल चुकी है। जब तक हमारे हाथ में ये बात थी ना, तब तक हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अब ये ना हर इदारे में काली भेड़ें पाई जाती हैं। अगर कहाँ पर कोई पॉजिटिव लोग हैं तो वहाँ पर नेगेटिव भी हैं, कोई अच्छा सोचता है तो साथ वो बुरा सोचने वाला भी मौजूद है। तो इसलिए अगर अब आप ये कहें ना कि ये लोग ये जो इस तरह की बेहूदगी फैलाकर इनको कोई सज़ा मिलेगी, तो ये आपकी सोच अब गलत है। अब ये अगर बेहूदगी फैलाएंगे तो इनका रेफरेंस भी अच्छा बनेगा, लोग इनके साथ ताल्लुकात भी बनाएंगे, लोग इनके साथ वीडियोज़ भी बनाएंगे, लोग इनके साथ तस्वीर भी बनाएंगे, और लोग इनके साथ तस्वीर बनाकर शौक़ से अपने मोबाइल के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे, डीपी पर भी लगाएंगे कि यार ये बड़े अच्छे और कारआमद लोग हैं जनाब, इनकी तो बड़ी इज़्ज़त है मुआशरे में। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, हमारा ताल्लुक़ एक इस्लामी ममालिक से है, और इस्लामी मुल्क में हमारे में बड़े रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन हम उससे हद को तजावज़ कर चुके हैं। हाँ, और फिर ये आपको पता है मिस्टर पतलू को क्यों किस सूरत में गिरफ्तार किया? आपके इल्म में है? कल मैं पढ़ रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ जी, ये इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हुआ है। ये सारे ये काम कर रहे हैं। अब भाईजान मेरी बात सुने, ये लाइव बैठते हैं वीडियो कॉल पे, और 1 घंटे में इनको 1.5 2 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। वो कौन सा गिफ्टर है? वो यही लोग हैं जो काला पैसा सफ़ेद करने के लिए इनके साथ रेफरेंस है, इनके साथ ताल्लुक़ में है। वो जनाब इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, जनाब यहाँ का पैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी चक्कर में अगर ये गिरफ्तार हुआ है तो फिर ऐसे बंदों को सज़ा तो मिलनी चाहिए ना। मलिक साहब, आपकी वकला बरादरी में कोई वाक़या ऐसा होता है ना कि अगर कोई वकील कोई गलत काम करता है तो आप जैसे जो नौजवान हैं, जी जी, जिनको लोग पाकिस्तान में जानते सुनते हैं, तो आप मजम्मत करते हैं कि यार ये वाक़या गलत है। जी जी, आप अपने वो नहीं कहते कि पेटी भाई है साडा। अब देखें, ये काशिफ ज़मीर ने, पुलिस वाला यूनिफॉर्म में खड़ा और वो थाल में पैसे लेके खड़ा और वो पैसे फेंकते जा रहे हैं, काशिफ ज़मीर भी गिरफ्तार हो गए हैं। ये प्राइवेट तौर के ऊपर एक बंदे को कैसे इंगेज कर सकते हैं कानूनी तौर के ऊपर, और इस पे अब डिपार्टमेंट के एक्शन लेगा और क्या ले सकता है कोई कानूनी? उस पर 155C की कार्रवाई कर दी है उन्होंने उस मुलाजम पे, बेचारे पे। वो बेचारा गरीब होगा, उस बेचारे के पास तनख्वाह से गुजारा नहीं होता होगा। पुलिस वालों की जिस तरह की तनख्वाह है, तो वो बेचारे अगर 25-30 हज़ार, 35 हज़ार, 40 हज़ार रुपये में बेचारे, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी होता है, घर का राशन भी होता है, बिजली के बिल भी होते हैं। तो मैंने ज़ाहरी तौर पर, मैं तो उस पुलिस वाले को सिर्फ तस्वीर में, वीडियो में देखा, मैं उसे जानता नहीं हूँ, ना कभी मैं मुझसे मिला हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़ाहरी तौर पर देखकर ऐसे ही लगा है कि वो बेचारा कोई गरीब पुलिस ऑफिसर है, और उस बेचारे के पास जो ज़राए आमदन थे ना, वो सिवाय तनख्वाह के और कुछ भी नहीं थे। तो जिसकी वजह से वो बेचारा चलो 1500, 2000, 3000 रुपया लेकर इस बंदे के साथ चला जाता था। लेकिन उसके साथ ज़्यादती है, एक इदारे के साथ बड़ी सख्त ज़्यादती है। उस बंदे से जो गलती हुई है, देखें, वो शाहिद जट नामी पुलिस कांस्टेबल था, उसने जनाब IG साहब को, CCPO लाहौर साहब से जनाब बड़े बेहुदा अल्फाज जनाब इस्तेमाल किए, बड़ी गंदे ज़बान अल्फाज इस्तेमाल की। लेकिन जनाब बाद में वो सोशल मीडिया पर इतना मशहूर हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने उसको पहचाना कि जनाब इसने को बड़ा बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। तो अगर उसको माफ़ी मिल सकती है ना, तो ये बेचारे ने थाल में रख के पैसे लुटवाए हैं। तो मैनेज हो गया ना फिर, उसका दिमागी तवाज़ुन। देखें जी, दिमागी तवाज़ुन ख़राब होता तो जनाब वो अभी भी वो पुलिस में नौकरी कर रहा है, अभी वो जनाब लाहौर में नाकों पर खड़ा होता है, अभी भी जितनी बाहर से मुल्क से टीमें आती हैं तो उनकी हिफाजत के लिए वो जनाब उसको बर्जमान किया जाता है। तो बात ये है कि इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। बात ये है कि अगर वो इतनी बड़ी गलती करके उसको माफ़ी मिल सकती है ना, तो ये भी बेचारा एक कांस्टेबल है, ये भी माफ़ी का हकदार है। चलें, कोई गलती होगी, एक दफ़ा इसको माफ़ी दे देनी चाहिए, आगे से ये गलती नहीं करेगा। ये रजब भट्ट ने कभी आपको अप्रोच किया केस के लिए कि मेरे पे जो केसेस हैं
पॉजिटिव, एक वकील का और क्लाइंट का भी तो ताल्लुक होता है ना, उसने आपको अप्रोच किया इस तरह से या उस तरह से, दोनों तरह से? इससे करीबी दोस्त हैं जो राब्ता शाब्ता करते रहते हैं केसेस के सिलसिले में ये वो, लेकिन जब कोई आएगा मशवरे के तौर पर तो सभी लोग राब्ता कर लेते हैं। अगर कोई आता है साइल के तौर पर आता है तो जाहिर सी बात है हमने अपने साइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। लेकिन इस वाले मामले में जो अब इस पर जो मजहबी मामला थे, तो मैं बिल्कुल इससे मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। अच्छा, कोई भी आपको हो, अगर वो कोई भी कानून, हो, अच्छा, ये कोई नहीं भी हो, कोई भी हो, तो मेरी ये कोशिश होती है कि यार हमारा मज़हब पहले, इस्लाम पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। हम पैसे तो बड़े कमा लेते हैं, लेकिन कोशिश करके आप हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हों, अपने मज़हब के साथ खड़े हों, इस्लाम के साथ खड़े हों और लोगों को पॉजिटिव मैसेज दें कि यार लोगों को पता चले कि यार ये वकील हक़ और सच के साथ खड़ा होता है।